CSK Academy. Please channel ko subscribe Jara Care. नमस्कार दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इसका जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का है, एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बना चुके थे। पार्ट 1 नंबर आपको वीडियो मिल जाएगा। अब यह है पार्ट 2 का, जिसमें से क्वेश्चन आप लोग को आएगा 8 के बाद से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? देखिए, तो इसका मतलब एक यहाँ पर मीनार होगा और एक यहाँ पे क्या होगा? भवन होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों धरती पर ना होंगे बाबू? तो इसके मान लीजिए भवन है, इसके पाद बिंदु से, देखो क्वेश्चन है मीनार के पाद बिंदु से, किसके बाबू? मीनार के पाद। तो यह शिखर होगा, यह पाद होगा। मान लीजिए AB क्या है बाबू? मीनार है। और CD क्या है हमारा? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? उसके बाद है और भवन के पाद बिंदु, तो भवन यह है ना, इसके पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो हम यहाँ से लेके यहाँ मिला देंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 60 डिग्री का। अब कह रहा है क्वेश्चन, ये मीनार के यहाँ पे भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50। यह हो गया मीनार। कितना मीटर बाबू? 50 मीटर। खूब ध्यान से देखना। क्वेश्चन आता है दिमाग में कि बड़ा वाला मीनार क्यों हुआ? छोटा वाला भी तो मीनार हो सकता था। कोई दिक्कत? देखिए बाबू, यहाँ पे हमने 2 खींच दिया रेखा, मीनार बना दिया, भवन बना दिया, दोनों बराबर बना दिया ना। बराबर भी तो हो सकता है ना। तो एक बार जब बराबर होगा तो कोणवा भी तो बराबर होगा ना। लेकिन यहाँ पे 31 और एक क्या है? तो जो ऊपर होगा उसी का ना कोणवा बड़का होगा। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर भवन इधर मीनार कीजिएगा तो ये बड़ा होनी चाहिए। जितने बड़ा होगा उतने कोण क्या होगा? बड़ा होगा और बड़ा होगा। देखिए, अब जैसे छोटा होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ से मिलाना होगा, कोण छोटा होगा कि नहीं। जैसे मेरे को देखना है दूर, बहुत दूर देखना है, 500 मीटर दूर देखना है, तो हम ऐसे थोड़ा देखेंगे, ऐसे देख लेंगे बस वो मीनार है। 100 फीट का मीनार को या कोई भी ऊंचाई को 200-300 मीटर से दूर से देखना होता है, ऐसे थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे करने के लिए आपको उसके जड़ तक जाना पड़ेगा, पाद बिंदु तक। कोई दिक्कत नहीं। तो वही क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये हो गया AB मीनार और इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर यही ना होगा, उन्नयन कोण कितना? 30 डिग्री। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? यदि मीनार की ऊंचाई इतना है तो भवन की ऊंचाई कितना है? ज्ञात करना है। चलिए, इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। क्या करते हैं बाबू? हल करते हैं। लिखेंगे, माना कि AB मीनार और CD बराबर 50। मीनार कितना है बाबू? AB बराबर 50 मीटर मीनार एवं CD भवन की ऊंचाई है कि नहीं है बाबू? तो एक, अब इसका क्या करना है? ज्ञात करना है। और यह समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? मीनार सीधे ना खड़ा होता है बाबू, भवन भी सीधा खड़ा होता है। लचकदार तो खड़ा होगा नहीं, टूट जाएगा, गिर जाएगा। अब देखिए, एक दूसरे के पाद और शिखर का उन्नयन कोण कितना है? एक दूसरे के पाद और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना डिग्री? 60 डिग्री है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ले लेंगे, ये देखिए, समकोण त्रिभुज ABC या समकोण त्रिभुज DCB। कोई दिक्कत? दोनों ओर से लेंगे। तो एक बार उधर से ले लेते हैं, ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे CD बराबर भवन की ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात। कोई दिक्कत? चलिए ले लेते हैं
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इधर से चल रहा है तो ए आएगा तो कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो किसका प्रयोग करेंगे, लंब दिया है आधार निकालेंगे, दोनों में आधार है ना बाबू, तो tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, थीटा का मान कितना रखेंगे 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 50 और बी सी का मान क्या करना है बाबू, बी सी तो बी सी है, हमको ज्ञात क्या करना है, सी डी ज्ञात करना है। tan 60 का मान कितना होता है √3, बोलिए √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 बटा, इसके नीचे एक छिपा है तो बी सी में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा √3 बी सी बराबर 1 में 50 होगा तो 50, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 50 बटा रूट, इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, डी सी बी में, डी सी बी में, यहाँ देखिए बाबू इसमें भी लंब ज्ञात करना है ना, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री, खूब ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ से चलेंगे इसमें और इसमें तो 30 डिग्री कोण वाला है तो tan 30 डिग्री बराबर सी डी, अब बाटा कितना आएगा बी सी, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और सी डी का मान तो ज्ञात करना है ना, और बी सी का मान समकोण एक में कितना रख देगा यहाँ पे, चलो बी सी को बी सी रख लीजिए, कोई दिक्कत, तीछा तिरछी गुना कीजिए, इसमें बी सी से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बी सी में 100 होगा, इसका टू कितना हो जाएगा √3 सी डी, कोई दिक्कत। चलिए बी सी का मान समकोण एक में लीजिए, कितना है 50 बटा रूट अब बराबर √3 सी डी, कोई दिक्कत। अब चलो इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, यह गुना में इधर आएगा तो सी डी बराबर हो जाएगा 50 √3, अब यह गुना में इधर आएगा तो 1 बटा रूट कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। चलिए तो ये हो जाएगा सी डी बराबर 1 में 50 से गुना होगा तो 50 और रूट से रूट क्या हो जाएगा तो 3 होगा, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा 16.2 बटा 3, 16 48 2 50, 50 बटा 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो यह हो गया भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.3 बटा 2 मीटर। आंसर देखिए को दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, सड़क की लंबाई कितनी है 80 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले सड़क बना लेते हैं, क्या बना लेंगे बाबू, ये हो गया हमारा सड़क, कितना मीटर है बाबू 80 मीटर, और समान लंबाई के 2 खंबे लगा दिए यहाँ पे, इसका लंबाई h है तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है वो। अब कह रहा है मान लो ये 10 होगा तो ये भी 10 मीटर, ये 50 मीटर तो ये भी कितना हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, कितना डिग्री बाबू, एक बार दे तो यहाँ बीचों बीच नहीं होगा, जहाँ 60 डिग्री कोण बनेगा वो नजदीक होगा ना, देखो यहाँ से देखेंगे 60, इधर आएंगे तो बढ़ते जाएगा ना, यहाँ 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जहाँ दूर होगा वह कितना डिग्री कोण होगा, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री, और यह कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। और खूब ध्यान से देखना बाबू, पूरा जो दूरी है वो है कितना मीटर 80 मीटर हमारा पूरा दूरी है, तो इसको अगर हम x मान लें, कितना मान लें बाबू, तो यह दूरिया कितना हो जाएगा 80 माइनस, बोलिए खूब ध्यान से देखना यहाँ पर। सबसे पहले कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क यहाँ पे इसको मान लीजिए ए बी, ये हो जाएगा और सी, और ये हो जाएगा डी, और यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, BC हमारा 80 मीटर क्या है सड़क है यहाँ से यहाँ, तो कोई दिक्कत है बोलो,
अब दोनों दो समान खंभा है, एक ए बी और एक सी डी, दो समान खंभा है। जितना यह होगा उतना क्या हो जाएगा, ए होगा। तो इसको एच माने हैं तो इसे बी क्या हो जाएगा, एच होगा। ए होगा कि नहीं होगा, एच होगा। अब खूब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है कि किसी दोनों खंभे के बीच, बीचों बीच में नहीं, बीच, तो बीच यहाँ भी हो सकता है और यहाँ बीच में है ना, बीचों बीच कहेगा तो सेंटर में होगा। कि एक बिंदु से, तो ई बिंदु है, इसे एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और दूसरे के 30 डिग्री, ये यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत, इसका भी 60 हो सकता है, इसका भी 30, कोई दिक्कत। तो कह रहा है दोनों खंभे की ऊंचाई, यहाँ जो बिंदुआ है यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करें, कोई दिक्कत। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे माना कि BC बराबर 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। चौड़ी क्या है बाबू, सड़क है, कोई दिक्कत। AB बराबर CD दो समान लंबाई वाला खंभा है, दो समान लंबाई के खंभा है, कोई दिक्कत बाबू, खंभे हैं। अब खूब ध्यान से देखिएगा, और ई बिंदु से खंभों के शिखर का अनुमान को कितना दिया है, ई बिंदु से खंभों की शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यहाँ देखो तो H बराबर H और क्या ज्ञात करना है, CE, और क्या ज्ञात करना है, BC बराबर व्हाट, यानी कि H का मान जितना H होगा वो भी H A दोनों बराबर होगा ना बाबू, बोलो। और H का मान मतलब इसका दूरी, इसका लंबाई और यह चारों क्या करना, हमको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत। तो चारों में से तो एक ही निकल जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए समकोण त्रिभुज दो को बन रहा है, एगो ABE और एक DCE बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। एक A त्रिभुज है और एक A त्रिभुज है। तो आप जैसे मर्जी यहाँ से शुरू कीजिए चाहे वहां से कीजिए। चलिए हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज AB, अच्छा इधर से शुरू कर देते हैं, DCE में tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है CD, आधार कितना है बाबू CE, थीटा का मान कितना रखना है, इसमें 60 डिग्री का है, तो tan कितना डिग्री बाबू 60 डिग्री, CD का मान कितना है H और इसका मान कितना है X, है कि नहीं है। चलिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर H बटा X, तो H बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, √3, समीकरण 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसके नीचे एक छिपा है, एक में से गुना होगा, तीसरा से गुना कर लेंगे। चलिए अब पुनः हम लिख लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कितने ABE में, AB किसका प्रयोग कर लें, tan का, tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है H है ना, यहाँ देखो तो आधार कितना है 80 माइनस X, बोलिए है कि नहीं है। चलिए tan 30 का मान 1 बटा कितना होता है, √3 बराबर H बटा 80 माइनस X, यहाँ तो कोई दिक्कत, H में इसे गुना होगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, √3H बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 1 से गुना होगा, तीछा तिरछी गुना होगा तो 1 में 80 से गुना होगा 80, माइनस 1 में 1 से होगा तो कितना हो जाएगा X। खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए तो √3 और यहाँ देखिए H का मान कितना है बोलिए, तो गुना किससे कर लेंगे, √3X, देखो तो रूट के रूट हो गया, H गुना में तो गुना हो गया, H का मान कितना है √3X, तो H के जगह पर √3X लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस समीकरण किससे, समीकरण 1 से, इसी में H का मान लिखा है, तो रूट से रूट भाग जाता है कितना हो जाएगा 3X, ये माइनस में इधर आएगा तो X बराबर कितना हो जाएगा, तो 3X आएगा, X कितना हो जाएगा 4X बराबर
तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80/4 20 चौका 80 तो x बराबर कितना आ गया? 20 इसका मान तो निकल गया। निकला कि नहीं निकला? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, अब x का मान किस में रख लें बाबू? समीकरण 1 में। x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर तो h बराबर कितना हो जाएगा? √3x। तो h बराबर बाबू कितना हो जाएगा? 20 √3 हो जाएगी। बोलो 20 √3 मीटर। एक ये भी निकल गया। तो 20 √3 मीटर हो तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 रूट। बोलिए होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखिए x का मान निकला है 20, तो 20 में इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 20 √3 हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है? BE का मान। क्या निकालना है बाबू? BE बराबर हो जाएगा, देखो तो BE का मान दिया कितना है? 80 माइनस, तो BE बराबर कितना हो जाएगा? 80। x का मान कितना है? 20। तो BE बराबर कितना हो जाएगा? 60 मीटर। लिख लेंगे अतः दोनों खंबे की लंबाई या ऊंचाई बराबर कितना? 20 √3 मीटर। और दोनों खंबे से बिंदु की दूरी बराबर कितना? 20 मीटर। और ये कितना है बाबू? 60 मीटर। यही हमारा 3 में आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CE और क्या हो जाएगा? BE होगा। क्या होगा बाबू? BE। इसका दूरी ज्ञात करना है, एक और एक ज्ञात करना है। देखिए मेन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, 1 मिनट समझ लीजिए। BC हमारा 80 मीटर चौड़ा क्या है? सड़क है। कितना मीटर बाबू? 80 मीटर। तो इस किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण खंभों की 60 डिग्री और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक अगर x होगा तो पूरा 80 है। तो इसका दूरी निकालने के लिए हम 80 में से क्या करेंगे? x को घटा देंगे। देखो इसको क्या करेंगे? पूरा में से घटा देंगे तो यह नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए अगर इसको x मानेंगे, अगर इसको x मानेंगे तो इसको 80 में से घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे ही हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। विदाउट फिगर तो बनेगा नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद फिगर बनाइए। क्वेश्चन में है 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सबसे पहले BC AB PQ XYZ अल्फा बीटा कुछ भी करके आप उतना खींच लीजिए 80 मीटर। उसके बाद समान खंभा है तो दोनों को क्या कीजिए? समान खंभा कर लीजिए। उसके बाद उन्नयन कोण तो आप यहाँ भी बना सकते हो। इसको फिगर देखिए बाबू, इस फिगर को ऐसे भी बनाया जा सकता है। इसके भी नजदीक हम यहाँ बना है ना, इसके नजदीक आप इसके भी नजदीक, तो यह हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और इसको भी हम एक मान सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत, अपने सुविधा के अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर एक तट पर नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है। यह है नदी की चौड़ाई। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो इस तट से 20 मीटर क्या है? यहाँ तक दूर हो गया ना। इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, तो मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा है कि नहीं है? एक अन्य बिंदु D से इसके उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या करना है? तो देखिए नहर की चौड़ाई ये है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक टावर यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारा जो है ना, ये टावर है, ठीक, यहाँ पर है, और यहाँ से लेके सामने यहाँ तक नदी है। तो यहाँ से उन्नयन को लगाएंगे और फिर यहाँ से 20 मीटर दूर, तो यही ना कोण बनेगा, इसी तरह ना बनेगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो नदी का चौड़ाइया यहीं से यहीं तक ना आ रहा है। तो यही हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। फिगर ऑलरेडी इसका दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्त। यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा।
ऑलरेडी दिया हुआ है, सब हमारा क्या है दिया है। ए बी टावर है, ए बी क्या है बाबू टावर। बी सी नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई है जो क्या करना है जो हमको क्या करना है बाबू ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज, कितना समकोण त्रिभुज बनेगा दो, एक ए बी सी और एक ए बी डी, कोई दिक्कत। तो दो समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी लंब है कि नहीं लंब है, और बी सी आधार है ना। चलिए इसमें थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इस त्रिभुज में थीटा कितना डिग्री है बाबू 60 डिग्री, और ए बी का मान कितना है एच, और बी सी का मान कितना है कितना है वो। अब देखिए बाबू यहाँ पर इसका मान होता है √3 बराबर एच बटा एक्स, एच बटा क्या हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा √3x इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, इसके पहले क्वेश्चन इसी तरह बनाए थे। यस सर। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी, देखिए क्वेश्चन फिर आता है सर त्रिभुज तो ए बी बनता है ए सी डी, लेकिन समकोण थोड़ा बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण है नहीं है, तो हमको 90 डिग्री कोण चाहिए। तो इसको कुछ समय के लिए अगर मिटा देते बड़ा त्रिभुज नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अब चलिए ए बी डी में tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री 30 डिग्री, ए बी का मान कितना है एच, और आधार का मान कितना है बाबू 20 जोड़ एक्स। चलिए इसका मान होता है 30 का 1 बटा √3 कितना होता है बाबू 1/√3 बराबर एच बटा कितना 20 जोड़ एक्स। इसमें इसे गुना कर लेंगे, इसमें इसे क्या कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h बराबर 20 जोड़ एक्स। कोई दिक्कत, तो h बराबर कितना हो जाएगा, अब h का मान वहाँ रख लीजिए यहाँ पे, इसको हम समीकरण किया है ना, तो कितना हो जाएगा √3, कितना होगा वो √3, और यहाँ पे देखो √3 होगा, h का मान कितना है गुने है √3x बराबर कितना 20 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, रूट से रूट भाग जाएगा ना, x का x हो गया बराबर का बराबर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर कितना हो जाएगा 20, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटा कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई निकल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में, तो 1 में रखेंगे, 1 में है h इक्वल टू √3x, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, नीचे लिख लेंगे। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 मीटर ऊंचे भवन के, क्वेश्चन 12 है सॉरी, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 5 डिग्री। और उसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। यह हो गया भवन, कितना मीटर है बाबू 7 मीटर, और इसके सामने केबल टावर खड़ा है। कौन टावर बाबू, केबल टावर। मान लीजिए ठीक है, तो यहाँ देखिए खूब ध्यान से, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, तो यह कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। इसके पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब होता है जड़, पाद मतलब क्या होगा बाबू कितना डिग्री, और नौमन कोण कितना डिग्री 45 डिग्री, तो है कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
क्योंकि यह एकांतर कोण नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तो मान लीजिए यह हो जाएगा ए बी सी डी। अच्छा हाँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ए क्या है? अब हमको क्या करना है? टावर की ऊंचाई। खूब ध्यान से देखिएगा बाबू। यह 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। जितना यह होगा उतना यह हो जाएगा। मैं आप लोग इधर समझा देता हूं। मान लीजिए यह हमारा टावर है, ठीक है, और ये 7 मीटर भवन है, तो 7 मीटर भवन में आगे घटेगा कि नहीं घटेगा इसमें? घटेगा। तो जितना ये होगा उतना ये यहाँ पे हो जाएगा ना। तो जितना भवन होगा उतना यहाँ से घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो हम इसको निकाल लेंगे या दोनों जोड़ देंगे, यह तो पूरा निकल जाएगा ना। तो अब देखिए इसको हल करते हैं बाबू। माना कि ए क्या है? टावर है। क्या है बाबू? टावर है। टावर है। और देखो तो भवन कितना है? सी डी बराबर 7 मीटर ऊंचा ये क्या है बाबू? भवन है। इसके शिखर और तल का उन्नयन एवं अवनमन। देखो ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? अवनमन कोण क्रमशः कितना डिग्री? 60 डिग्री और 45 डिग्री है। और हमको किसको ज्ञात करना है बाबू? ए की लंबाई क्या करनी है? ए बराबर वाट। चलिए समकोण त्रिभुज दो को बन रहा है, एगो बन रहा है हई ये वाला, कोई दिक्कत? और देखो हमको इसलिए यह चाहिए ना, यह निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, और जितना ये होगा उतना क्या हो जाएगा। अब देखो तो इसका ज्ञात करना है, और जो दिया है उसको लिख लेते। यहाँ पे देखो तो खूब ध्यान से, यहाँ पर सी डी बराबर, देखो तो सी डी बराबर यह बराबर कितना हो जाएगा? बी ई बराबर कितना मीटर? 7 मीटर। और उसके बाद से ई डी बराबर बी सी है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खूब ध्यान से, क्योंकि दोनों खड़ा होगा तो दोनों के बीच की दूरी है। यहाँ पे देखिए ये दोनों खड़ा है तो दोनों के बीच की दूरी ऊपर लीजिए चाहे नीचे बराबर ना होगा। तो अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी, यहाँ पे ले लेंगे इसको पहले सी डी ई में। किसमें बाबू? सी डी ई में। tan कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? 7। आधार कितना है? डी ई। कितना है बाबू? डी ई। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटा। तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा? इक्वेशन पुनः समकोण त्रिभुज। अब ले लेंगे इसमें ए बी सी में। किसमें बाबू? ए बी सी में। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर ए बी बटा, अब चलिए ए बी बटा बी सी। चलिए अब यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी का मान तो ए बी रखना है। और देखो बाबू बी सी के मान यहाँ पे कितना है? ई डी है, और ई डी का मान हमको क्या दिया हुआ है? कितना? 7। तो यहाँ पे कितना रख लेंगे? बोलो 7 रख लेंगे। तीसरी गुना होगा तो कितना हो जाएगा बाबू? ए बी बराबर 7√3। ए बी का मान निकल गया? निकल गया नहीं निकल गया? टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ए बी जोड़ बी ई होगा कि नहीं होगा? तो 7 जोड़ 3 जोड़ 7, तो दोनों में 7 है तो 7 कॉमन हो जाएगा। तो √3 + 1 यही मीटर में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या 1 + √3 ये भी सही है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 है,
समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करनी है बाबू? तो सबसे पहले लाइट हाउस बनाना है। क्या बनाना है? यह लाइट हाउस है जिसका नाम हम दे दिए ए और बी। ए और बी क्या है बाबू? लाइट हाउस। कोई दिक्कत? और यहाँ पर एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा जहाज हमारा मान लीजिए यहाँ पर है। कोई दिक्कत? तो ए हो गया सी और ये हो गया डी। कोई दिक्कत? कोण कितना है? 45 डिग्री और कितना डिग्री? 30 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। कितना मीटर ऊंचा है बाबू? 75 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखो दो जहाज है, एक जहाज है सी और ये दूसरा जहाज क्या है? डी है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या करनी है? क्या करनी है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ए वाला और एक ए बी सी और एक ए बी डी, पूरा बड़ा वाला बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करके सी डी की लंबाई बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। कौन हाउस बाबू? लाइट हाउस है। उसके बाद कह रहा है जहाज सी और डी दो जहाजों के अवनमन कोण कितना डिग्री का है बाबू? 30 डिग्री और तो डी और सी कर लेते हैं। डी और सी 30 डिग्री और कितना डिग्री? 45 डिग्री है। सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? चलिए तो समकोण त्रिभुज एक बनेगा ए बी सी। क्या बनेगा बाबू? तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया है आधार का संबंध tan में ना होता है। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर ए बी बटा ए बी लंब है और बी सी क्या हो जाएगा? आधार। थीटा का मान कितना रखना है? 45 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? 75 और बी सी का मान कितना है? बी सी है कि नहीं है? तो tan 45 का मान कितना होता है बाबू? 1 बराबर 75 बटा बीसी। बीसी में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? बीसी बराबर कितना? समीकरण। कोई दिक्कत? अब पुनः चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज देखिए ए बी और डी में, ए बी और डी में tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बाबू? tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। आधार कितना आ जाएगा? बी डी। होगा कि नहीं होगा? tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा रूट। ए बी का मान कितना है? 75। आप बी डी को देखो तो बी सी जोड़ सी डी लिख सकते हैं। बोलिए बी डी को बी सी जोड़ सी डी। देखो यहाँ तक बी डी है। कहाँ तक है बाबू? यहाँ से यहाँ तक बी डी है। तो इसको पूरा लिखने के लिए इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए अब इसको तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बी सी जोड़ सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 75 रूट 3। इसमें तीसरा तीसरी गुना करेंगे ना। अब चलिए इसको फिर हम क्या कर लेंगे? बी सी का मान समझाने में कितना है बाबू? तो 75 प्लस सी डी बराबर कितना? 75 रूट क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से। कोई दिक्कत बाबू? अब खूब ध्यान से देखिएगा। ये 75 प्लस में उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बाबू सी डी बराबर 75 रूट 3 माइनस 75। दोनों में 75 है। 75 क्या हो जाएगा बाबू? कॉमन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 75 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1। यही आंसर हो जाएगा। लिख लेंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 है।
1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। किसको देख रही है? हवा में उड़ रही गुब्बारे को क्या कर रही है? देख रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुब्बारा बना लेते हैं। कहाँ पे बना? यहाँ पे क्या बना लेते हैं बाबू? गुब्बारा। यहाँ बना लेते हैं गुब्बारा। यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। यहाँ बना लेते हैं गुब्बारा, ठीक है। और ये लड़कियां हो गई 1.1.5 फीट, 1.2 मीटर, 1. आई पूरा देखो, यहाँ गुब्बारा थी तो हवा में उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गई? यहाँ पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई हो? यहाँ पहुंच गई। कोई दिक्कत? गुब्बारा यहाँ पे ऑलरेडी देखो दिया हुआ है। पहले गुब्बारा यहाँ थी, उसके बाद पहुंच गई कहाँ पे बाबू? यहाँ पर। तो लड़की यहाँ खड़ी थी। लड़की कहाँ खड़ी थी बाबू? यहाँ खड़ी थी। 1.2 मीटर। कितना मीटर बाबू? 1.2 मीटर। अब पूरा ऊंचाई कितना है? 88.2 मीटर। कोई दिक्कत? तो बाकी जो ऊंचाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 1.2 घट जाएगा तो कितना होगा बाबू? अब यहाँ देखिए, यहाँ से लड़की का आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? कितना डिग्री? 60 डिग्री। और जब यहाँ चलिए तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण यहाँ आने के बाद कितना डिग्री हो गया बाबू? 30 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, आप आकृति भी देख सकते हैं। यहाँ पे आकृति में दिया हुआ है। चलिए, तो यह पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बाबू? 87 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 87 मीटर। और जितना यह होगा उतना क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको ए, इसको मान लीजिए बी, और इसको सी, और इसको डी। तो कह रहा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब खूब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर खूब ध्यान समझिएगा। 1.2 मीटर लंबी लड़की, 1.2 मीटर लंबी लड़की, इसका नाम हो जाएगा ई और इसका नाम हो जाएगा एफ। एक उड़ती हुई गुब्बारे को देख रही है, जो गुब्बारे की ऊंचाई कितना ऊंचाई पे उड़ रही है? 88.2 मीटर। कितना मीटर बाबू? मतलब कि यह जो लंबाई है 1 कितना मीटर है? 2 मीटर का है। तो 88.2 में से लड़की की ऊंचाई घट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बाबू? 87। तो जितना होगा यही ना यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ देख रही है तो कितना ही कोण बना? 60 डिग्री। 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? अब कुछ समय के बाद कोणवा क्या हो गया? घट गया, मैंने गुब्बारा और दूर चला गया होगा। जितने दूर जाएगा कोण उतना घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो गुब्बारा यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ। तो जितना यह होगा उतना यह होगा। होगा कि नहीं होगा? सी डी, इसको ई इसको बना लीजिए, और एफ इसको बना लीजिए, और इसको बना लीजिए जी। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको करते हैं। कह रहा है लास्ट में गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, मतलब हमको बी और सी क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल में, माना कि डी एफ बराबर बी जी बराबर 1.2 लड़की है कि नहीं है? बोलिए। और गुब्बारा कितना ऊंचाई है? 88.2 मीटर ऊंची क्या है बाबू? गुब्बारे है, गुब्बारा। चलिए, तो गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है? बी और सी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? वाट। इसी को दूरी क्या करना है हमको? तो चलिए, समकोण त्रिभुज 2 बन रहा है। एक बन रहा है ए बी डी, और एक बन रहा है ई सी डी। अच्छा है डी सी ई। तो यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज किसमें हो जाएगा? डी सी। ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अभी 90 डिग्री का बनेगा। तो डी सी ई में, डी सी
ई में। किसका प्रयोग कर लें? लंब दिया है आधार का प्रयोग, tan का प्रयोग कर लें। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ से देखो तो लंब कितना है? CE, आधार कितना है? CD, थीटा का मान कितना रखना है? 60 डिग्री बराबर CE का मान कितना है? 87, और CD का मान को CD है कि नहीं है? चलिए tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 87 बटा CD। इसके नीचे एक छिपा है कि नहीं छिपा है? तो √3 CD बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 87। तो CD बराबर कितना हो जाएगा? 87 बटा रूट इक्वेशन, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और डी में tan कितना डिग्री? पूरा बड़ा त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है उसका कोण कितना है? 30 डिग्री। तो tan कितना डिग्री रखेंगे? 30 डिग्री बराबर ए बी अब बाटा बी डी। ए बी हो गया हमारा क्या? लंब, और बी से लेके डी तक क्या हो गया? आधार। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा रूट। ए बी का मान कितना है? 87। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? BC जोड़ CD, BC जोड़ CD। इसमें 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बाबू? BC जोड़ CD बराबर 87 रूट। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब चलिए होगा। अब यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, BC का मान तो हमको ज्ञात करना है ना। CD का मान कितना है? 87 बराबर कितना हो जाएगा? 87 रूट 3। समीकरण कितना से? 1 से। यहाँ पे रहा 87 रूट 3, यहाँ पे बाटा में है ना। चलिए बाटा में कर लेते हैं। अब देखिए बाबू, तो BC बराबर यह प्लस में उधर जाएगा तो 87 रूट 3 माइनस 87 बाटा रूट 3। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब चलिए बाटा का जोड़ घटाव कीजिए, √3 लघुत्तम हो जाएगा। बोलिए, तो √3 में √3 से गुना होगा तो रूट बाहर जाएगा। तो 7 तिरका 21 के 1, 8 तिरका 24, 24 2 26, माइनस कितना हो जाएगा? 87। कोई दिक्कत? चलिए तो 261 में 87 घटाइए, 11 में 7 गया 4। बोलिए, और यह कितना हो जाएगा? 15, 15 में 60 गया 7। ये कितना हो जाएगा? 174 बटा कितना हो जाएगा? रूट। हर के परमीकरण कर लीजिए, तो यह हो जाएगा। हर के परमीकरण करेंगे तो कितना? 174 रूट 3 बटा 3, 5 तिहाई 8 तिरका तो कितना हो जाएगा? 58 रूट लिख लेंगे। अतः मीटर, अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर हो जाएगा 58 रूट 3 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग मतलब होता है रास्ता। क्या होता है बाबू? एक मीनार के पार तक जाता है। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ एक मीनार हो गया। क्या हो गया बाबू? मीनार हो गया, और एक रास्ता ही हो गया। तो यह रास्ता कहाँ पे जा रहा है? मीनार के पाद की ओर जा रहा है। मीनार 90 डिग्री कोण पे क्या है? सामने है ना मीनार के पास। उसमें मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है मीनार के। जैसे हम लोग घर पे कोई खड़ा होता है ना भाई, और घर पे खड़ा होकर ऐसे बस को देखता है, कार को देखता है कि नहीं देखता है? ऐसे उधर है, तो उसके बाद जैसे दूर रहता है तो कम कोण बनता है, ऐसे देखता है। जैसे नजदीक आता है ऐसे करते 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 ऐसे देखता है ना। हाँ उधर आ गया, पापा जी आ गए, दीदी आ गई, ऐसे सबको बोलते हैं। एक कार को 30 डिग्री और कोण पे देखता है। कितना डिग्री के बाबू? यानी मान लीजिए कार यहाँ होगी, कार कहाँ होगी? यहाँ होगी। तो कितना ही कोण पे देख रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मान लीजिए ए है, या बी है, और कार कहाँ पे आ गया? सी बिंदु पे देखा था। 6 सेकेंड के बाद और को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक सीधा समान चाल से जाता है। मतलब कार यहाँ था और सीधे जा रहा है, इस दिशा में क्या रहा है? सीधा जा रहा है। तो 6 सेकेंड के बाद, मान लीजिए 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ आ गया, तो कोण कितना हो गया इसका? कोण कितना हो गया बाबू? 60 डिग्री। कितना डिग्री? तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको मान लेंगे हम डी। ये कितना हो जाएगा बाबू? 6 सेकेंड। कितना सेकेंड?
6 सेकेंड। तो अब ये खूब ध्यान से देखिएगा, ये 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कि नहीं है? तो अब कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत? चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है जिसके शिखर से अवनमन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री और 6 सेकेंड बाद 60 डिग्री है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से इसके पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु भी है कि नहीं है? भी है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मतलब बीडी की लंबाई क्या करनी है बाबू? बीडी बराबर व्हाट? बीडी को ज्ञात करना है, कितना समय लगेगा मतलब इस दूरिया को तय करने में। चलिए अब यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए बी डी और एक ए बी सी। तो यहाँ हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? ए बी बटा बी डी। ए बी लंब है और बी डी क्या है? आधार है। थीटा का मान कितना रखना है? 60 डिग्री बराबर ए बी का मान तो ए बी है ना बाबू, और बी डी का मान क्या है? बी डी है। इसी को क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। चलिए 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर कितना है? ए बी बटा बी डी। तो इसके नीचे एक छिपा है कि नहीं छिपा है? बोलिए। तो ए बी में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? √3 बी डी। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन क्या कर लेंगे? ए कर लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री? सी कितना डिग्री का बना है? देखिए 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी और सी। कोई दिक्कत? माने आधार यहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ तक है। चलिए tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। ए बी का मान कितना है बाबू? ए बी है। और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो बी डी जोड़ सी डी लिख सकते हैं। बी डी जोड़ सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए इसमें इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा? √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा? बी डी जोड़ सी डी। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब मान रखिए, यहाँ पे √3 हो जाएगा और ए बी का मान कितना है? देखिए √3 बी डी। अब बराबर बी डी को बी डी ना लिखेंगे और जोड़ सी डी का मान है 6 सेकेंड। देखिए है कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे? रूट में रूट से गुना होगा तो रूट भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 बी डी और प्लस में इधर आएगा तो बी डी बराबर, तो 3 में से 1 गया 2 बी डी बराबर 6। इसीलिए बी डी बराबर 6 बटा 2 कट जाएगा। कितना बाद में कटेगा? तो बी डी बराबर 3 सेकेंड लिख लेंगे। अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को 3 सेकेंड लगेगा। यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कौन कौन है? पूरक कोण। कौन कौन है बाबू? तो सबसे पहले मीनार बना लेंगे। क्या बना लेंगे? और यहाँ से एक बिंदु यहाँ आ रही है और दूसरा बिंदु यहाँ है। तो ए मान लीजिए ए और बी, ये मीनार है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 4 मीटर। कितना है बाबू?
और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 मीटर। इसका नाम रख दीजिए सी और इसका नाम रख दीजिए, कोई दिक्कत। अभी दोनों का जो कोणवा है यहाँ कोण मिल के कौन कोण हो रहा है, पूरा कोण। तो पूरा कोण होता है जब दो कोणों का माप का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरा कोण कहते हैं। पूरा कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। जब दो कोण जोड़ने के बाद 90 पुग जाए तो वह कितना होगा पूरा कोण। तो अगर हम इसको थीटा मान लें, क्या मान लें बाबू, यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, खूब ध्यान से देखिए। ए बी सी, ए मान लीजिए आपका कोण हो गया 55 डिग्री और एक यहाँ कोण है पी क्यू आर। कह रहा है दोनों कोण पूरा कोण है, तो बताइए कितना डिग्री होगा। तो ये 55 है तो कितना होगा 45, 35 होगा। कितना होगा बाबू, क्योंकि दोनों के जोड़ा पर कितना आना चाहिए 90, कितना आना चाहिए। तो यह थीटा मानेंगे तो इसमें थीटा में से घटा लेंगे, आने तो इसको थीटा मानेंगे तो इसके कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इसको हल करते हैं बाबू। माना कि ए बी मीनार है 4 मीटर और 9 मीटर, 9 मीटर 4 मीटर और 9 मीटर सी और डी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, कौन कोण है बाबू, पूरा कोण है। कौन कोण है बाबू, तो सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है ना, इसको क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। चलिए तो समकोण त्रिभुज दो लेंगे, एक ए बी सी और एक ए बी डी। तो यहां ले लेंगे बाबू समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर कितना होता है ए बी बटा बी सी। थीटा का मान तो थीटा है ना, आप बोलिए। तो चलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा 4 समीकरण 1, क्योंकि ए बी को तो क्या करना है हमको सीधे करना है ना, और बी सी का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। अब पुनः हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा ए बी बटा बी डी। कोई दिक्कत, तो थीटा का मान कितना है देखो तो 90 डिग्री माइनस, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 90 डिग्री माइनस। ए बी का मान कितना है ए बी, और बी सी का मान कितना है बी डी का मान 9 है। चलिए tan 90 माने थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा बराबर ए बी बटा 9 इक्वेशन। अब लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो दाएं को दाएं और बाएं को, तो tan यहाँ पे tan हो जाएगा दाएं और गुना क्या हो जाएगा cot थीटा। अब बराबर यहाँ पे कितना है समीकरण 1 में ए बी, क्या बाबू बाटा, अब बराबर ए बी बाटा 9। tan इंटू cot का मान 1 होता है, फॉर्मूला होता है कि नहीं 1 होता है। बराबर ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और 9 चौका 36। तो अब देखिए ए बी में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बाबू ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए रूट में चला जाएगा कि नहीं, इधर स्क्वायर हटेगा तो 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6। यही नसीब करना था।